विवाद के मूल कारणों को आप क्या मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का, इनके नेता जब संसद में बोलते हैं तो वो खुद हिंदी में बोलते हैं। आप देख लीजिए, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे इनके सांसद हो, जितने लोग हैं ये सब दिल्ली में जाकर सदन में हिंदी में भाषण देते हैं। अगर राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बाहर कहीं जाएं और इनका विरोध शुरू हो जाए तो इनको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र के बाहर भी और राज्य हैं इस देश में। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वो कभी ऑटो वालों को मारते हैं, कभी हिंदी वालों को मारते हैं, लेकिन राज ठाकरे पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उनको छूट क्यों देती है कि वो ऐसा भाषा बोलें, उपद्रव करें? जेल आज तक कभी नहीं गए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनके मनसे के कार्यकर्ताओं ने बहुतों को पीटा है, लेकिन उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक बड़ा अजीब सी स्थिति है कि लोग भाषा के नाम पर विरोध कर रहे हैं, लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, और उसके बाद भी उनके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। बाल ठाकरे जब जिंदा थे तब वो कहते थे कि मैं महाराष्ट्र में मैं मराठी हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर मैं हिंदू हूँ। तो उन्होंने हिंदुत्व को पहला माना अपने लाइफ में, और आज उन्हीं की पीढ़ी और परंपरा के लोग हिंदुत्व के बजाय मराठी पर हिंदुत्व के लोगों का, हिंदी भाषी लोगों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। ब्रजेश जी, ये विवाद खाली अब महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये सीमा पार कर गया है, लांग गया है, पूरे देश में फैल गया है और ये चुनाव में भी असर डालेगा। लेकिन ये मामला तो अप्रैल का है, जब ये लागू किया गया था कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी की शिक्षा सरकारी स्कूलों में अनिवार्य की जाए, और जब जुलाई में स्कूल खुले तब इनको होश आया, ये विरोध कर रहे हैं। ये सरकार का जो ऑर्डर है ये अप्रैल का है। तो हमारे भारत में नेताओं के भाषण होते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, और भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ। ये लोग संविधान की मूल भावना से भी खिलवाड़ करते हैं जी, और रोज रोज मारने पीटने से इनका मन बढ़ गया है। इनके लिए जरूरत है कि इनका कुछ काम ठीक से हो, इनके ऊपर कार्रवाई। फिल्मी दुनिया में पूरा, भाई मुंबई की फिल्में पूरी देश देखता है। अमिताभ बच्चन भी तो उत्तर प्रदेश से हैं, वो सबसे बड़े कलाकार हैं इस देश में, माने गए हैं। उत्तर प्रदेश, मैं तो कहता हूँ एक बार योगी जी को मुंबई भेज दें, एक बार योगी जी मुंबई में कर रोड शो कर लें, ये विरोध खुद ही खत्म हो जाएगा। ब्रजेश जी देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, कितने बड़े बड़े कलाकार उत्तर भारत से गए हैं और वहाँ पर उन्होंने नाम कमाया है, पूरे देश में उनका सम्मान है। ये लोग जो बांट रहे हैं भाषा के आधार पर, ये बहुत गलत है और सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपका ध्यान इस ओर भी खींचूंगा कि हिंदी को कभी किसी ने राजभाषा का दर्जा नहीं दिया, और हिंदी मुगलों के जमाने में तलवार के बीच से लड़कर आई है, अंग्रेजों के जमाने में बंदूक की गोली से लड़कर हिंदी आई है। वाह। और हिंदी आज जिंदा है। वाह। क्योंकि हिंदी बाजार की जरूरत है। बहुत बढ़िया। हिंदी को कोई इनकार नहीं कर पाएगा। हिंदी ऐसे ही कायम रहेगी और ऐसे ही चमकती रहेगी। तो इस बात को यथार्थ है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग इस बात को जान लें। फिलहाल अच्छा, 2 फ्लॉप एक्टर मिलकर कोई सफल फिल्म बना सकते हैं जी? 2 फ्लॉप एक्टर अगर मिलकर किसी स्क्रिप्ट पे काम करें तो क्या वो सफल फिल्म बना सकते हैं? देखिए, वो सिर्फ गुमराह कर सकते हैं, वो फिल्म नहीं बना पाएंगे। और आज उनकी जो हालत है, उनकी पार्टियां 2-2 बार टूट चुकी हैं, तो उनका अस्तित्व अब यही सब है, बांटो और राज करो वाली जो नीति है उस पर वो आए हैं। और बताओ, राउत ने कितना गंदा स्टेटमेंट दिया, शिंदे की दाढ़ी काट लेंगे। अरे दाढ़ी रखना कोई गुनाह है? ब्रजेश जी, जिनके पिताजी को गंदा पूरे स्टेटमेंट देश ने सम्मान दिया, हिंदुत्व का बहुत बड़ा लीडर बाल ठाकरे को माना,
वो अपने आप को अगर अपने घर में सिमेटना चाहते हैं तो सिमेट ले। वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते थे, लेकिन अपने इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो दोनों भाई किसी लायक नहीं बचे हैं। फिलहाल जी वीरेंद्र जी। हिंदी की एक चमकीली दास्तां आप सुनिएगा कि हिंदी का भविष्य क्या है। कि मैं भारत माँ के मस्तक की सबसे चमकीली बिंदी हूँ और मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने बहुत मान पाया है। तुलसी कृत रामचरितमानस मेरे मुख से चरितार्थ हुई और विद्वानों संतों की वाणी गुंजित और साकार हुई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक ओपिनियन